आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है, हवस का भूखा बाप पोर्न दिखाया, चीखों सिसकियों की आवाज बाहर ना निकले इसलिए टीवी का वॉल्यूम किया फुल, फिर बेटी के साथ। गुजरात के राजकोट जिले से रिश्तों को कलंकित करने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर किसी भी इंसान का कलेजा कांप जाए। एक बाप जिसे बेटी का रक्षक होना चाहिए वही 4 साल तक भक्षक बना रहा। इस हैवानियत का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता लड़की ने हिम्मत जुटाकर घर छोड़ा और पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। उसने बताया कि मेरा बाप मुझे पोर्न दिखाता, हैवानियत करने से पहले आरोपी घर के टीवी आवाज फुल कर देता था ताकि लड़की की चीखें और सिसकियां बाहर न जा सके। यह दर्दनाक कहानी राजकोट के उपलेटा की है, जहां 19 साल की पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी जिंदगी तब तक नर्क बन गई जब उसकी मां को कैंसर हुआ और वो बिस्तर पर पड़ गई। पिता पिछले 4 साल से लगातार अपनी ही बेटी का यौन शोषण कर रहा था। हैवानियत करने से पहले आरोपी पिता घर के टीवी की आवाज फुल कर देता था ताकि लड़की की चीखें और सिसकियां बाहर ना जा सके। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी और मारपीट का सामना करना पड़ता था। हाल ही में जब लड़की तंग आकर घर से भाग गई तो सातिर पिता ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। राजकोट रूरल क्राइम ब्रांच और उपलेटा पुलिस ने जब लड़की को बरामद कर पूछताछ की तो ये सच्चाई जानकर महिला पुलिस अधिकारियों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी ने अपनी सगी भतीजी के साथ भी गलत अवैध संबंध बनाए थे। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है, जिसमें कई आपत्तिजनक वीडियो मिलने की आशंका है। आरोपी के खिलाफ बलात्कार और पोस्को एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जिला विकास अधिकारी और पुलिस प्रशासन मिलकर अब कैंसर पीड़िता मां के इलाज और सदमे में आई बेटी की काउंसलिंग और पुनर्वास की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को इस मामले में जोड़ा गया है। तो दोस्तों, आप सभी लोग बताइए, क्या ये दुर्घटनाएं, ये हत्याएं, क्या इनका जाहिर कौन हो सकता है, हमारा समाज या फिर सरकार? आप लोगों को अगर इसी प्रकार की दस्तक देने वाली वीडियो पसंद है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर आपके सामने पेश हो रही है। शारीरिक संबंध से संतुष्ट नहीं, शादी के 30 दिन बाद ही टूटा रिश्ता। पत्नी ने कैमरे पर खुद बताई हैरान करने वाली वजह। शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि सपना ने अपने पति के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से सामने आई इस मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। आगरा की रहने वाली सपना, जिसका बदला हुआ नाम है, शादी की आपसी सहमत से हाथरस निवेश राजेश, जो बदला हुआ नाम है, से शुरुआती दिनों में दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद रिश्ते में दरार पड़ गई। पत्नी का आरोप है कि वो पति के रंग रूप से संतुष्ट नहीं है और शारीरिक रिश्ते को लेकर भी वो खुद और खुश महसूस नहीं कर पा रही है। वही पति राजेश का कहना है कि उसने रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, उससे सुलह की बात कही और समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग रही। अब ये अनोखा मामला आगरा से लेकर हाथरस तक चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल करीब 1 महीने पहले हाथरस के रहने वाले राजेश की शादी आगरा की रहने वाली सपना से हुई थी। कुछ दिनों तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर एक दिन अचानक पत्नी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। पत्नी का कहना था कि वो अपने पति के फिजिकल रिलेशन से संतुष्ट नहीं है। पत्नी के इन आरोपों के बाद राजेश के होश उड़ गए। ऐसे में उसने पत्नी को मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। पत्नी ने कहा कि अब वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। इस बीच जब उससे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे कई कारण हैं। उन्होंने बताया कि परिवार से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, वहीं कुछ शारीरिक परेशानियां भी हैं,
जिनकी वजह से मैं इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती हूँ। वही मामले में जब पत्नी से धोखाधड़ी को लेकर सवाल किया गया तो पत्नी ने कहा कि पति ने उनके साथ कोई धोखा नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी मर्जी से इस रिश्ते को छोड़ना चाहती हैं। वहीं सपना के पति ने बताया कि वो बेकरी का काम करता है। उससे पत्नी के छोड़े जाने को लेकर सवाल किया गया तो उसने कहा कि पत्नी ने बस यही कहा है कि वो अब इस रिश्ते में रहना नहीं चाहती और उसे पसंद नहीं है। पति राजेश ने कहा शादी दोनों की सहमत से हुई थी। उसने बताया कि शादी से पहले लड़की से उसकी पसंद पूछी गई थी और उसने हामी भरी थी। पति के मुताबिक शादी आगरा में हुई थी जिसमें करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च हुआ था। उसने कहा कि शादी में ना तो दहेज लिया गया और ना ही मोटरसाइकिल और ना ही कोई अन्य सामान दिया गया। इस दौरान पति से पूछा गया कि पत्नी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर वो क्या कहना चाहती है तो पति ने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है और शादी पूरी तरह आपसी सहमत से हुई थी। पत्नी के जाने से दुखी है और इस वक्त मानसिक रूप से परेशान भी है। तो ये घटना आप सभी लोगों के सामने पेश हुई है। आप लोग ही बताइए इसका अंतिम उपाय क्या हो सकता है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर इस वीडियो को देखकर करें।